नमस्ते दोस्तों। ये जो फोटो में आपको एक शख्स दिखाई दे रहा है, इसकी उम्र 60 साल है। इसका नाम है अख्तर हुसैन कुतुबुद्दीन अहमद। अख्तर हुसैन कुतुबुद्दीन अहमद जो है, ये अपने इस नाम से बहुत सालों से नहीं रह रहा था। यानी कि इसने अपने फर्जी दस्तावेज बनवाए। इसमें इसकी मदद की इसके खुद के सगे भाई और इसके एक दोस्त ने। यानी कोई भी खुफिया काम करना है, कोई भी सूचना निकालनी है, दस्तावेज बनाना है, इसमें इसकी मदद करता था इसका अपना सगा भाई मोहम्मद आदिल। और इसके साथ में झारखंड में इसका एक दोस्त था जो साइबर कैफे चलाता था, उसका नाम था मुनाजिर खान। तो ये दोनों लोग मिलकर इसकी बहुत ज्यादा मदद करते थे और बहुत सारी खुफिया जानकारियों को निकालने में इसके सहयोगी थे। तो इस आदमी के इन्होंने कई सारे फर्जी आधार कार्ड बनवाए, कई सारे दस्तावेज बनवाए, नौकरी के दस्तावेज बनवाए। और अभी पिछले 20 साल से ये जो है नए एक नाम के साथ रह रहा था। मतलब पिछले 20 साल से अलेक्जेंडर पॉल्मर के नाम से रह रहा था। यानी इसने अपनी एक धर्म और जाति सब कुछ बदल लिया था और इस आधार पर रह रहा था, थोड़ा अपना स्वरूप भी बदल लिया था और एक अलग प्रकार का जीवन ये जी रहा था। तो दरअसल हुआ ये कि इसके ऊपर बहुत दिनों से भारत की एक मुंबई की क्राइम ब्रांच उसने नजर रखी हुई थी, काफी सारी इसकी जानकारी जुटाई और फाइनली इसको पकड़ा जब इसके पास से 14 नक्शे और नकली दस्तावेज, न्यूक्लियर का ब्लूप्रिंट और ऐसे बहुत सारी जानकारियां इसके पास छुपी हुई थी। तो ये इन दस्तावेजों से कई देशों की लगभग 30 देशों की यात्रा कर चुका था और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी BRC उसके अंदर ये अपने आप को वैज्ञानिक बताता था और इस नाम से वो दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहा था। लेकिन वहां से इसका कोई लेना देना नहीं था। इसके बाद भी इसने अपने आप को वैज्ञानिक बताकर कई सारी खुफिया जानकारी और कई सारे हमारे नक्शे इसने जुटा लिए थे और ये सारे नक्शे और खुफिया जानकारी ये पाकिस्तान की ISI को बेच रहा था। अब बेच रहा था या इसका मजहब इसे ऐसा करने के लिए कह रहा था ये तो नहीं पता, लेकिन ये सब हो रहा था। तो अब आप सोचिए कि हमारे देश की गोपनीयता, खुफिया जानकारी और हमारे देश की सुरक्षा कितने बड़े संकट में पड़ चुकी है। ये बात आपको और मुझे विचार करना चाहिए और इस पर क्या होना चाहिए आपको सोचना है। हर एक काम करते समय जिम्मेदार नागरिक और एक धर्मनिष्ठ हिंदू होने के नाते अपना कर्तव्य निभाएं। जय हिंद, जय जय भारत।